परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरु नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमियों जो भी इस वीडियो के माध्यम से आप इस सत्संग को सुन रहे हो, आज आपको इस विषय पर बताया जाएगा कि कबीर साहब जी महाराज ने क्या कहा है। कबीर साहब जी महाराज ने कहा, कबीर गुरु की भगति कर, तज विषय रस चौच। बार बार नहीं पाइए, मानुष जन्म की मौज। कबीर साहब जी महाराज ने कहा कि कबीर गुरु की भगति कर, तज विषया रस चौज। बार बार नहीं पाइए, मानुष जन्म की मौज। परम संत कबीर साहब जी महाराज ने गुरु की महिमा के बारे में ये बयान किया। वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गुरु क्या है, गुरु की भक्ति क्या है, और गुरु की भक्ति कब होगी, गुरु की भक्ति कैसे की जाती है, गुरु की भक्ति क्यों की जाती है, फिर भक्ति क्या है। इसके साथ वो ये समझाना चाहते हैं कि ये मानुष जन्म जो मिला है, क्या करने के लिए मिला है, क्यों मिला है, किस लिए मिला है, इसका उद्देश्य क्या है। ये तमाम बातें कबीर साहब जी महाराज समझाने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 750 वर्ष के करीब में कबीर साहब जी महाराज को आय हुआ, तब से संत मत का इतिहास बनना शुरू हो गया। इसके पहले संतों महात्माओं की वचनवाणी कम मिलती है, लेकिन प्रगट संतों का ये आगमन 750 वर्षों के करीब में ही हुआ, जिसमें प्रथम संत कबीर साहब जी महाराज थे। कबीर साहब जी महाराज ने ये समझाया, ये बताया कि वैसे सभी धर्म पुस्तकों में, धर्म मजहब में, ग्रंथों में गुरु की बात बताई। सभी लोगों ने कहा कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता, बिना गुरु के कोई भवसागर से पार नहीं हो सकता, बिना गुरु के कोई गति नहीं हो सकती। अब जब कबीर साहब जी महाराज आए तो उन्होंने कहा वो तो सही है कि गुरु के बिना गति नहीं हो सकती है,
गुरु के बिना मुक्ति नहीं हो सकती है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है, गुरु के बिना भवसागर से कोई पार नहीं हो सकता है। तो कबीर साहब जी महाराज ने कहा, ये बातें तो संत जो पुराणों में वर्णित है, ग्रंथों में वर्णित है, शास्त्रों में वर्णित है, ये तो सही है, लेकिन अब गुरु कौन सा गुरु मिले तो ये भवसागर से छुटकारा मिल जाए, कौन सा गुरु मिले तो ज्ञान आत्मा और परमात्मा का हो जाए, कौन सा गुरु मिले कि आत्मा अपने घर चली जाए। तो उन्होंने कहा गुरु के बारे में पहले जान लो, जब तक गुरु के बारे में नहीं जानोगे तब तक फिर मानव जन्म का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त ही नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले गुरु के बारे में जानो, क्योंकि ये मानव तन जो मिला है ये बार बार तो मिलेगा नहीं, थोड़ी समय के लिए मिला है, कितने समय के बाद, तो इसका सही इस्तेमाल करो। तो उन्होंने कहा पहले गुरु के बारे में जान लो, जब गुरु को पहचान लोगे, गुरु को जान लोगे, तब यह तन गुरु के हवाले कर सकते हो, तब यह तन मन की जो बागडोर है, सूरत की बागडोर है, इसको तुम गुरु के हवाले कर सकते हो कि हाँ कि अब हमारे तन मन सूरत को आप संवार दो, हमारे अंदर की बुराई को समाप्त कर दो, अब हमें आप भवसागर से पार कर दो, तब आप कहोगे। लेकिन पहले गुरु तो जान लो, जब तक जानोगे नहीं गुरु के तब तक किसी को भी बागडोर संभाल दे दो अपना, और वो गुरु आपका पता नहीं कैसा है कैसा नहीं है। तो गुरु को जानना चाहिए, गुरु के बारे में पूरा उसका पूरा जो है निगरानी करना चाहिए अपने बलबुद्धि अपने हिसाब किताब से। तो कबीर साहब जी महाराज ने कहा कि गुरु तो बहुत हैं। जब ये बच्चा जन्म लेता है पहले तो गुरु माता पिता हो गए, जब दोनों के माता पिता के मिलाप से पेट के अंदर गर्भ धारण हुआ तो पहले गुरु तो माता पिता हो गए। फिर दूसरा गुरु जो है, जब बच्चा जन्म लिया अब जो है साफ सुथरा करने वाली वो दाई, दूसरा गुरु तो वो बन गई। तीसरा गुरु जो है अब आपको क ख ग घ यंगा यानी अक्षरों का ज्ञान दिया कि चलो अक्षर का ज्ञान दे दिया। अब हम समूह के साथ क ख ग घ पढ़ने लगे, इसके साथ जो है अब भाषा सीखने लगे, बोली सीखने लगे। इसके बाद आगे बढ़ते गए, सांसारिक गुरु मिल गए, संसार की शिक्षा दीक्षा पूरा जो है सब लोगों ने हर तरह से किया। ऐसे गुरु पर गुरु मिलते चले गए। इसके बाद कुल गुरु, कुछ बैरागी गुरु मिल गए जो आत्मा का ज्ञान समझाने के लिए, आत्मा के बारे में बताने के लिए कि चलो आत्मा है परमात्मा है, उनके बारे में। तो ऐसे कई गुरु बनते चले गए। लेकिन 6 गुरु के बारे में तो कबीर साहब जी महाराज ने कहा कि 6 गुरु जो आपको मिलते हैं, ये 6 गुरु जो है आपको भवसागर से पार नहीं कर सकते। यानी यहाँ सब कुछ आपको मिलेगा, सुख सुविधा, राजपाट, आयस आराम से आप रह सकते हो, नाना प्रकार की सुविधाएं आपको मिल सकती है, लेकिन रहोगे आप इसी चक्र में ही, यानी 84 के चक्कर में ही आप रहोगे, इससे अलग नहीं हो सकते हो। कहें इससे अलग करने के लिए, कहें सतवां सतगुर शब्द लखाया और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया। कहें जो सतवां सतगुर होता है, सतवां जो गुरु होता है उसको सदगुरु कहते हैं। वो जो है जिस मार्ग से आत्मा नीचे उतर कर आई,
और जिस मार्ग को पकड़ के आत्मा अपने घर जाएगी, तो जिस मार्ग को पकड़ के आत्मा अपने घर जाएगी, उस मार्ग पर जो है सतवां गुरु जो है आपको बैठा देता, लखा देता, जोड़ देता है। जैसे एक मार्ग से तो आपको आए, जैसे जब वहाँ से आप उतारे गए तो एक ही मार्ग से उतारे गए। कैसे होता है? सीढ़ी होती है, एक तरफ से आप चढ़ते हो, दूसरी तरफ से आप उतरते हो। सीढ़ी में यही दो पार्ट अपने आप बन जाता है, एक तरफ से चढ़ो, एक तरफ से उतर जाओ। ऐसे ही जो मार्ग आपका है, जो सीढ़ी है, आप तो बाएं तरफ से उतर के आए और दाहिने तरफ से आप चढ़ के जाओगे। जिस सीढ़ी पर से आप आए हो तो बाएं तरफ से तो उतर के आ पाए। अब जब दाहिने तरफ आप चलोगे, दाहिने तरफ से, तो आप चढ़ जाओगे। दाहिने तरफ जब चढ़ोगे तो चढ़ जाओगे, और बाएं तरफ जब आओगे तो उतरोगे। तो बाएं तरफ से तो उतर कर आए, अब दाएं तरफ से आप चढ़ के जाओगे। तो कहते हैं कि जिस मार्ग से आत्मा उतर के आई है, उसी मार्ग पर, यानी उसी सीढ़ी पर वो दाहिने तरफ से जब चलेगी तो ऊपर चढ़ जाएगी। तो उसी सीढ़ी पर सतवां सदगुरु जो है बैठा देते हैं। तो जब उस सीढ़ी पर आप चढ़ गए तो अपने घर पहुंच जाओगे। तो ये छूट जाएगा, ये भवसागर जो है ना, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। इसलिए कहा कि कबीर गुरु की भक्ति कर, तज बिसिया रस चौच, और बार बार नहीं पाएगा मानुष जन्म की मौज। यानी ऐसा जब सतगुरु मिल जाता है तो उसकी भक्ति कर। भक्ति क्या है? उसकी बात को मानना। यानी सतगुरु की, गुरु की भक्ति करने का मतलब यह होता है उनकी बात को मानना। अब वो जो कह रहे हैं, जो आपके लिए आदेश देते हैं, जो आपके लिए कहते हैं बच्चा ये काम करो, उस काम को करना ही यही भक्ति कहलाती है। अब वो कह रहे हैं इस काम को करो, आप उस काम को न करो, तो इसको भक्ति नहीं कहते। भक्ति कहते हैं कि उनकी बात को मानना। वो जो कह रहे हैं उस बात को आप मान लो, विश्वास करो। तो उस बात को मान लो तो गुरु की भक्ति चालू हो जाती है। अब जब तक आप इस धरती पे मौजूद हो, जब तक श्वास की पूंजी है, तो गुरु कोई न कोई आदेश आपको देते रहते हैं, कुछ न कुछ आपसे कहते रहते हैं कि बच्चा इस बात को मान लो, इस बात को मान लो, ये काम करो। तो आपको इसमें लगाए रखते हैं, अपने आदेश में वो लगाए रखते हैं। आप ऐसा करते 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 आपके अंदर ये हो जाता है कि गुरु हम के आदेश में हम चल रहे हैं। हम कोई भी काम कर रहे हैं तो गुरु के आदेश में कर रहे हैं। गुरु हमारा जो आदेश दे रहे हैं हम उसी काम को कर रहे हैं। तो ऐसा करते 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 गुरु की मौज बन जाती है। जब उनके आदेश का आप पालन करने लगते हो तो उनकी मौज बन जाती है। और जब उनकी मौज बन गई तो आप को यहाँ भी सुख दे देते हैं और यहाँ से आत्मा को निकाल ले चलते हैं और अपने घर पहुँचा देते हैं। तो यहाँ भी सुख मिलता है, वहाँ तो परमानंद की प्राप्ति हो ही जाती है। तो अपने घर आप पहुँच जाते हो। जब तक श्वासों की पूंजी है तब तक आते और जाते रहोगे, और जब श्वासों की पूंजी खत्म हो गई तो ये फिर चले गए, फिर वापिस आना नहीं है। यानी भवचक्र से, भवसागर से आप पार हो जाओगे। तो कहते ने सतवां सदगुरु शब्द लगाया और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया। तो सतवां सदगुरु जब मिल जाता है तो वह जीव अपने घर चला जाता है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए गुरु, तो गुरु की खोज करनी है। कहें गुरु करो खोज कर भाई, गुरु करो खोज कर भाई, बिन गुरु कोई राह न पाई। जग डूबा भव जल धारा, कोई मिला न काढ़न हारा। कहते गुरु करो खोज कर भाई, गुरु बिन कोई राह न पाई। कहते हैं ऐसे गुरु की तुम खोज करो जो तुम्हें
अपने घर जाने वाला जो मार्ग है उस मार्ग पर जो आपको चढ़ा दे, उस मार्ग को बता दे, उस मार्ग से जोड़ दे। ऐसे गुरु की खोज करो, क्योंकि जब तक ऐसा गुरु नहीं मिलेगा तब तक अपने घर जाने वाली जो राह है, जो मार्ग है, वह आपको मिल नहीं सकता है। क्यों गुरु बिन कोई राह न पाई, जग डूबा भौजल धारा, गुरु बिन कोई न मिला काढ़नहारा। कहें जग डूबा भौजल धारा, कोई मिला न काढ़नहारा, तो पूरा संसार तो डूब ही रहा है, रही सही रास्ता मिल नहीं रहा। तो इसी में भवसागर में हम सब लोग चारों तरफ से घूम घूम करके आ रहे हैं, यही तो भवसागर है। इससे निकलने का कोई मार्ग नहीं मिल पाता है कि जितने भी गुरु मिले तो जब भी कोई मार्ग बताते हैं तो घूम फिर करके हम इसी भवसागर में चले जाते हैं। जैसे भूल भुलैया हो, कोई कहेगा इस मार्ग से जाओ तो उस मार्ग से जाते 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 फिर वापस उसी जगह चले आते हैं, गोल गोल में घूम घूम करके चले जाते हैं। महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि जग डूबा भवजल धारा। सभी लोग, जितने भी लोग हैं, जो भी रास्ता बता रहे हैं, ज्ञान देते हैं, सब इसी भवसागर में घुमा फिरा कर ले आते हैं। हम घूम फिर कर इसी में चले जाते हैं। और कोई मिला न काढ़नहारा, तो कोई नहीं मिला जो हमें आपको निकाल दे, इससे पार कर दे। लेकिन जब वो गुरु मिल जाता है तब राह बता देगा, उस राह पर आपको बैठा देगा, राह पर आपको चढ़ा देगा। तो इस राह पर आप जब चढ़ जाओगे तो अपने घर चले जाओगे, अपने घर चलेगा, अपने घर पहुंच जाओगे। गुरु महाराज जी यही समझाते हैं। सभी महात्मा की शिक्षा दीक्षा जो है एक ही है, और आत्मा को अपने घर चलने की प्रेरणा सभी लोग देते हैं। तो हमें जो है अपने घर चलने की तैयारी करनी चाहिए और महात्माओं की खोज कर लेना चाहिए, उनसे शिक्षा दीक्षा। जैसे यहाँ हम शिक्षा दीक्षा लेके कॉलेज में जाते हैं, ऐसे अपने घर चलने की जो भी शिक्षा दीक्षा है वह पूरे संत सदगुरु से ही मिलती है। इसलिए अब उस आध्यात्मिक पाठशाला में दाखिल होने के लिए हमें ऐसे संत सदगुरु की खोज करनी पड़ती है। जब ऐसे कोई संत सदगुरु मिल जाते हैं तो हमारी आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है, और जब तक मिलेंगे नहीं तब तक ये यात्रा शुरू नहीं हो सकती है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये बार बार ही मानव तन मिलने वाला नहीं है। इसलिए आपकी बार मिला है तो थोड़ा लगन लगा करके जो है और भक्ति कर लो, गुरु की खोज कर लो। गुरु मिल जाए तो लगन करके आप भक्ति कर लो, ताकि फिर दोबारा जो है इस भवसागर में आना न पड़े। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अगला कार्यक्रम फिर अगली वीडियो में आपको सुनाया जाएगा, अगला सत्संग। और नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। जय गुरुदेव।